ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बचपन से ही समझदार, नरम दिल और अल्लाह से डरने वाले थे। आपने अपने वालिद से इंसाफ, हिकमत और अल्लाह की मोहब्बत सीखी। कम उम्र में ही आप ऐसी बातें समझ लेते थे जो बड़े बड़े लोग नहीं समझते थे। एक बार दो आदमी आए, एक की खेती थी, दूसरे की भेड़ें। भेड़ें रात में खेत में घुसकर सब खा गईं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि खेत वाले को भेड़ें दे दी जाए, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले ऐसा करें कि कुछ दिन के लिए भेड़ें खेत वाले के पास रहें। वो उनका दूध ले, ऊन ले, फायदा ले, और इस दौरान दूसरा आदमी खेत की मरम्मत करे। जब खेत ठीक हो जाए तो दोनों अपनी चीजें ले लें। इस फैसले में न किसी पर जुल्म, न किसी का नुकसान, दोनों को इंसाफ मिला। यह बात पूरे शहर में फैल गई। ये बच्चा नहीं, अल्लाह की तरफ से हिकमत वाला है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ, अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी और बादशाह बनाया। ये बादशाहत आम बादशाहत नहीं थी। कुरान कहता है कि अल्लाह ने सुलेमान को ऐसी बादशाहत दी जो किसी और को नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने उन्हें यह नेमत दी कि वो पंछियों, जानवरों और कीड़ों की भाषा भी समझ लेते थे। एक बार दावत-ए अश्करिया फौज जा रही थी। रास्ते में चींटियों की बस्ती थी। चींटियों की रानी बोली, अपने अपने घरों में चले जाओ, कहीं सुलेमान की फौज तुम्हें रौंद न दे। वो जानबूझकर नहीं करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे और बोले, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा दिल दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं। हवा उन पर चलती थी। अल्लाह ने हवा को उनका सिपाही बना दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस दिशा का इशारा करते, हवा उन्हें उसी तरफ ले जाती। सुबह से जौहर तक का सफर लोग महीनों में करते थे, लेकिन वे चंद घड़ियों में कर लेते। अल्लाह ने जिन्नात को उनके हुक्म में दे दिया था। कुछ इमारतें बनाते, महल बनाते, मूर्तियां नहीं बल्कि सजावट की चीजें, तालाब, बड़े बड़े दरवाजे और समुद्र से मोती निकालते, सब कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर करते। अल्लाह ने उनके लिए पिघला हुआ तांबा बहा दिया ताकि वे मजबूत इमारतें और हथियार बनवा सकें। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी थे। उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि लोग अल्लाह की इबादत करें, शिर्क और गुनाह छोड़ें, एक दूसरे पर जुल्म न करें, इंसाफ से जिएं और अल्लाह की नेमतों को पहचानें। उनका पैगाम था, दौलत और ताकत का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। असली काम यह है कि इंसाफ करो, सही बात कहो और अल्लाह की राजामंदी हासिल करो। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा हुदहुद यानी एक खास परिंदा गायब है। उन्होंने कहा, अगर बिना वजह गायब हुआ तो सजा मिलेगी। कुछ देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैं एक अजीब खबर लेकर आया हूँ। सबार नाम की एक जगह है, वहाँ एक मलिका रानी है। सबके पास दौलत है, ताज है, ताकत है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने हुदहुद को एक खत पत्र दिया, मेरी तरफ से, सुलेमान की तरफ से, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, तुम लोग अल्लाह की ओर आ जाओ, घमंड न करो। हुदहुद वह खत रानी पहुंचा कर आया। रानी बहुत समझदार थी। उसने अपने वजीरों से सलाह ली। वजीर बोले, हम बहुत ताकतवर हैं, जंग कर देंगे। लेकिन रानी ने कहा, पहले देखो यह कौन है। बादशाहों की आदत है कि जहां जाते हैं उसे बर्बाद कर देते हैं। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से तोहफे भेजे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो दिया है वह तुम्हारे तोहफों से कहीं ज्यादा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि रानी को सच्चाई दिखानी है। उन्होंने जिन्नात से कहा, कौन है जो उसका सिंहासन मेरे पास ले आए। एक ताकतवर जिन्न बोला, आपके खड़े होने से पहले मैं ला दूंगा। लेकिन एक और इंसान जिसके पास किताब का इल्म था, उसी वक्त तख्त लेकर हाजिर हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान नहीं हुए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह मेरे रब की परीक्षा है कि मैं शुक्र करता हूं या नहीं। जब रानी आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने महल में ले जाया। फर्श कांच का था, नीचे पानी बह रहा था। रानी ने पानी समझकर अपना कपड़ा बचाने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह पानी नहीं, कांच है। रानी ने महसूस किया कि यह दुनिया की ताकत नहीं, अल्लाह की दी हुई हिकमत है। वह बोली, मैं अपने रब पर ईमान लाती हूँ और सुलेमान के साथ अल्लाह के आगे सर झुकाती हूँ। उनके द्वार में बड़े बड़े महल, ऊंचे दरवाजे, शानदार मस्जिदें, समुद्री सफर और दावतें, सब कुछ था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी घमंड नहीं किया। उनकी दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी याद से भरा हो।
सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े थे। जिन्नात उन्हें काम करता देख रहे थे। उन्हें लगा कि नबी जिंदा हैं, इसलिए वो चुपचाप मेहनत करते रहे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हो चुका था। वो उसी हाल में अल्लाह के पास लौट गए। जब उनकी लाठी दीमक ने गिरा दी, तब जिन्नात को पता चला कि नबी का वक्त पूरा हो चुका है। इससे अल्लाह ने साबित कर दिया कि जिन्नात गैब नहीं जानते। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते थे, ताकत, दौलत, इल्म अगर ये अल्लाह की राह में ना हो तो सब बेकार हैं। उनकी जिंदगी हमें 3 बातें सिखाती हैं। नंबर 1, इंसाफ सबसे बड़ी चीज है। नंबर 2, नेमतें घमंड के लिए नहीं, अल्लाह की राह के लिए हैं। नंबर 3, अल्लाह का शुक्र करने वालों को अल्लाह और बढ़ा देता है।